नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज फिर से पराठा जला हुआ है और सब्जी में नमक भी कम है। अरे तेरी माँ ने कुछ नहीं तो कम से कम खाना बनाना ही ढंग से सिखा देती। हे भगवान, मुझे ही क्यों ऐसी बहू मिली। कभी भी ढंग का खाना नसीब नहीं होता। खाना खाते हुए सुलोचना जी बड़बड़ाई जा रही थी। मम्मी, वो पराठा छोड़ दीजिए, मैं खा लूँगी, आप दूसरा ले लीजिए। अंजलि किचन से गर्म पराठा लाते हुए कहा। अरे मम्मी, इतना क्यों मीन मेख निकाल रही हो। पराठा कहाँ जला हुआ है, बस थोड़ा क्रिस्पी हो गया है। कल पापा भी खाने में नमक कम डालने के लिए कहा, इसलिए नमक कम है, तो अभी चुपचाप खा लो। मेघा बेटी ने कहा। अच्छा, जो काम उसकी माँ को सिखाना चाहिए वो मैं सिखाऊं। घर में बहू के रहते मैं खाना बनाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। तू भी ज़्यादा मत बोल और अपनी भाभी की तरफदारी करना बंद कर। मेरा बीपी नमक खाने से नहीं, इसकी हरकतों की वजह से बढ़ता है। माँ की बात अनसुना कर मेघा खाना खाने लगी। अंजलि की शादी 1 साल पहले हुई है। वो जब से ससुराल आई है तब से रोज सास खाने के लिए या कोई भी काम के लिए कुछ ना कुछ सुनाती है। कभी खाने में नमक कम है तो कभी ज़्यादा है, कभी पराठा जला है तो कभी कच्चा है। वैसे भी यह सब तो बस एक बहाना है। उनका असली गुस्सा अपने बेटे के प्रेम विवाह से है, जिसमें उन्हें दहेज स्वरूप कुछ भी नहीं लिया। अपनी माँ के व्यवहार से मेघा भी कभी कभी चिढ़ जाती है। कई बार माँ को समझाने की कोशिश की पर वो समझती नहीं। बेटा भी कुछ नहीं कहता, बस पत्नी को ही समझा देता। सबको खाने के बाद जब मेघा किचन में गई तो देखा भाभी रो रही थी। मेघा ने समझा बुझाकर चुप कराया और अपने कमरे में आ गई। लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार माँ का ताना और भाभी का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जो माँ भाभी को ताना देना बंद कर दे। अगली सुबह जब अंजलि किचन में गई तो मेघा पहले से चाय नाश्ते की तैयारी कर रही है। अंजलि ने उसे हटाते हुए कहा, तुम जाओ, मैं सब कर लूँगी। नहीं भाभी, आप जाकर दूसरा काम देखिए, आज से खाना मैं बनाऊंगी। अरे तुम क्या कर रही हो रसोई में, तुम जाओ यहाँ से, अंजलि कर लेगी सारा काम। नहीं माँ, मैंने तय किया है कि आज से खाना मैं ही बनाऊंगी। लेकिन क्यों? ताकि ससुराल में मुझे ताना ना सुनना पड़े। भला वो तुम्हें क्यों ताना देंगे? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बनाना सिखाया है। माँ, वो तो भाभी की माँ ने भी भाभी को सब कुछ बनाना सिखाया है। फिर भी आप रोज़ ताना मारती हो कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। खाना कितना भी अच्छा रहे, आप ज़बरदस्ती मीन मेख निकालती हो। कहीं उसी तरह मुझे भी ससुराल में सुनना पड़े कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तो तब मैं क्या करूँगी? मुझे तो लगता है मैं आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाऊँगी, तुरंत सबसे लड़ लूँगी। पता नहीं भाभी कैसे सब सुनकर चुप रह जाती है। बेटी की बात सुनते ही माँ अवाक हो गई। वह बोलना चाह रही थी परंतु मुंह से आवाज़ नहीं निकली। माँ, कहते हैं लकड़ी को उतना ही मोड़ो कि वह टूटे नहीं। उसी तरह भाभी की अच्छाई का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि वह बुरी बनने पर मजबूर हो जाए। माँ, आपको क्या लगता है आपकी हरकतें भैया को नहीं पता है? उन्हें भी सब पता है, लेकिन हमेशा भाभी को चुप रहने को बोलते हैं, यह सोचकर कि आप उनकी माँ हैं। आपको जवाब कैसे दे? पर अब मुझे लगता है वह दिन दूर नहीं जब भैया आपकी हरकतों से परेशान हो आपसे दूर चले जाएंगे। तब अकेले घर पर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जानती हूँ मैं भी आपकी बेटी हूँ, तो आपकी सेवा करना मेरा भी कर्तव्य है, लेकिन मुझसे पहले भैया भाभी आपके पास रहेंगे तो उनके साथ अच्छे से रहो, अच्छा व्यवहार करो। बुढ़ापे में जब आपका हाथ पैर नहीं चलाएगा तब अच्छी सास बनने से अच्छा है अभी बन जाओ। अभी भी समय है, देर नहीं हुई है। माँ, बेटी की बात सुनकर सुलोचना जी एकदम से ठिठक गई। चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। माँ, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं बेटा, तुम्हें कुछ गलत नहीं कहा, तुमने तो सच्चाई से रूबरू करा दिया, मुझे भविष्य का आईना दिखा दिया। सब समझ गई बेटा, मैं आज से ही अपनी गलती सुधारूंगी, फिर अपनी
बेटी और बहू दोनों को गले से लगा लिया।